मैंने ज्वेलरी स्टोर की कांच तोड़ दी सबके सामने, लाइव स्ट्रीम भी चालू कर दी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जाने। जल्दी ही पुलिस आ गई। मैंने कोई विरोध नहीं किया बल्कि गिड़गिड़ाकर कहा जल्दी से मुझे गिरफ्तार कर लो। और ये सब मैंने जानबूझकर किया क्योंकि मैं रिबॉर्न हो चुका हूँ। पिछले जन्म में मुझे कंपनी के सीक्रेट्स चुराने का झूठा इल्जाम लगा। मैंने सोचा मेरा बेस्ट फ्रेंड और पत्नी मुझ पर यकीन करेंगे, लेकिन दोनों ने मुझे ही दोषी ठहराया। आखिर में पीड़ितों ने मुझे बुरी तरह पीटा। कंपनी के सीक्रेट्स चोरी होने से कई लोग बर्बाद हो गए थे। शायद भगवान ने मुझ पर रहम किया। जब आंख खुली तो मैं उस दिन पर लौट आया था जब मुझे फ्रेम किया गया था। मैंने कसम खाई बदला लूंगा, इसलिए जानबूझकर पुलिस से गिरफ्तार करवाया। लेकिन पुलिस ने मेरी फाइल देखी। मैं एक पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी का सीटीओ था, सालाना लाखों कमा रहा था। वो हैरान थे, इतना अमीर आदमी डकैती क्यों करेगा। मैंने कुछ नहीं समझाया, बस कहा मुझे लॉकअप में डाल दो। तभी मेरी पत्नी और बेस्ट फ्रेंड घटना स्थल पर पहुंचे। नुकसान का पैसा देने को तैयार हुए, लेकिन मैंने समय देखा, उनका ऑफर ठुकरा दिया। मुझे आज ही डिटेन होना था। फिर मम्मी पापा आए। पापा ने अपना हार्ट सर्जरी पोस्टपोन कर दिया। माँ रोते हुए पुलिस से गुहार लगाने लगी, लेकिन मैंने जिद की, कानून तोड़ा है तो सजा भुगतनी पड़ेगी। मुझे नहीं पता था उन्होंने पहले ही मेरी बेल की व्यवस्था कर ली थी। जैसे ही पुलिस मुझे छोड़ने वाली थी, मैं अचानक टूट पड़ा। हवा की तरफ इशारा करके चिल्लाया, कोई मुझे मारना चाहता है। सेफ्टी के लिए पुलिस ने मेरी रिहाई रोक दी। आखिरकार मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। मुझे डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया। मैंने सोचा सब खत्म। मेंटल इवैल्यूएशन रिपोर्ट आई। मैं जाने वाला था, लेकिन जैसे ही दरवाजे से बाहर निकलने वाला था, स्पेशल टास्क फोर्स ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। बोले तुमने कंपनी का क्रिटिकल डेटा चुराया है। जल्दी ही मुझे पब्लिक इंट्रोगेशन में ले जाया गया। सर्विलांस फुटेज में साफ दिख रहा था मैं डेटा चुरा रहा हूँ। सबको यकीन हो गया मैं दोषी हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल घबराया नहीं क्योंकि फुटेज का टाइम स्टैम्प था आज सुबह 1 बजे और कल रात मैं ज्वेलरी स्टोर की डकैती के लिए पुलिस कस्टडी में था। लेकिन मेरा बेस्ट फ्रेंड अचानक बोला शायद तू कहीं से निकल आया हो। आखिर डेटाबेस सिर्फ तेरी फिंगरप्रिंट से खुलता है। मेरी पत्नी ने भी कहा हमने तेरी बेल पहले ही करवा दी थी, तू कभी भी निकल सकता था। लेकिन मेरे पास सरप्राइज था। मैंने कल रात वाली फीमेल ऑफिसर को बुलाया। उसने गवाही दी। मैं पूरी रात पुलिस स्टेशन में था। उसने स्टेशन की सर्विलांस फुटेज भी दिखाई। फिर भी उन्होंने बात मोड़ने की कोशिश की। बोले इतने एलिबी क्यों तैयार किए, शायद ये सब प्लान था। तभी कंपनी के सीईओ इंट्रोगेशन रूम में आए। उन्होंने हाई डेफिनेशन वीडियो लाया। वीडियो में मैं लिमिटेड एडिशन घड़ी पहने था। चेहरे पर मेकअप के निशान थे और वो घड़ी पूरे शहर में सिर्फ मेरे बेस्ट फ्रेंड के पास थी। बाद में पुलिस ने उसकी कार से डिस्गाइज्ड मास्क बरामद किया। मैंने प्रोस्थेटिक फिंगरप्रिंट निकाला, अपना फोन आसानी से अनलॉक कर दिया। सच सबके सामने आ गया। असली दोषी मेरे बेस्ट फ्रेंड और मेरी पत्नी थे। पता चला कंपनी में वीपी की पोस्ट के लिए वो मुझसे कंपटीशन में था, इसलिए दोनों ने मिलकर ये साजिश रची।